वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर सीजीएल का पार्ट थर्ड। जैसा कि मैंने बोला भी था कि आपके लिए जल्दी ही सीजीएल का वन वर्ड सॉल्यूशन का सारे के सारे जितने भी पीवाईक्यू अभी तक आए हैं सीजीएल में, वो सारे देखिए मैंने जितने भी आपको छह क्लास कराए थे सीजीएल के लिए, और वहीं से 85% वहीं से क्लासेस आ गई हैं बिल्कुल। तो हूबहू तो बिल्कुल जो लोग भी नए हैं वो लोग हमारे क्लास को समझ लेंगे। यहाँ पे डेली आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक सिनोनिम्स की क्लास आपकी डेली जाती है, तो बिल्कुल आपको उसको अच्छे तरीके से सिनोनिम्स को कंप्लीट करना होता है। सिनोनिम्स की क्लास में अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह जैसे आप लोग इतना प्यार देते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब देख के हमको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता हूं कि जो ऐसे लोग जो प्लीज हमारे रिक्वेस्ट की वजह से हमारे वीडियो को लाइक करके जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत ही बड़ा थैंक यू। और देखिए हम तो बार बार कहते हैं कि मिलियन होने पे तो बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जो इतने भी कम सब्सक्राइबर में हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और अपने एग्जाम में जाके आप लोग अच्छा परफॉर्म भी करके आते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी देख सकते हैं, वहां पर कितने अच्छे अच्छे बच्चे वहां पर जाके बिल्कुल हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज डेली आते रहते हैं कि हमारे इस सेशन में यहाँ पे इस एग्जाम से आया, तो बिल्कुल हमको बहुत अच्छा लगता है। और देखिए जो लोग भी शिफ्ट का सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, जैसे आपको मान लीजिए कि हमारे क्लास से बिल्कुल आपके वर्ड आए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि सर आपके पढ़ाए हुए इतना वर्ड यहाँ पे आए, तो बिल्कुल जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और बिल्कुल हम भी और इसी तरह और भी मेहनत करते रहते हैं। और देखिए और भी इसी तरह आप लोग क्लासेस और देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे हम भी मोटिवेट नहीं रहेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंस इस क्लास का पता है, तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। उनको बताएं कि एसएससी वाला 1 to 4 करके एक चैनल है जहां पे आपको सारी चीजें वोकैब का पूरा पोर्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से कराया जाता है। जल्दी ही आपकी ईडीएम की भी क्लास आ जाएगी, जिसमें आपको ईडीएम को जैसे मैंने बोला था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे, और जैसा कि अभी तक मैंने 600-700 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करा दिया है। देखिए मैं बोल भी रखा हूं कि जो लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एक बार नहीं 5 बार 6 बार देखिए। यहाँ पर आपको बार बार चीजें समझ में आएंगी, जैसे हम एक एक वर्ड को क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसको बार बार देखा करिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। और सिनोनिम्स का मैंने बता भी रखा है कि सिनोनिम्स के लिए आपको उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है, सिनोनिम्स को बार बार रिवाइज करते रहना है, और जो हम क्लास नई अपलोड करें जिसमें हम नया वर्ड कुछ लेके आते हैं, तो नया वर्ड जो लगे आपको उसको फिर से लिखते भी रहना है। तो जैसा कि सभी लोग आप लोग लिखते भी रहते हैं। और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां पर हम सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे देते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके तुरंत फॉलो कर लेंगे। वहां पे कब किसका एग्जाम होता है, कब किसका एडमिट कार्ड निकलता है, सारी चीजें का डिटेल वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। आज भी मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें अपलोड की है, तो बिल्कुल जो लोग नहीं जुड़े इंस्टाग्राम से वो लोग इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे भी जुड़ जाएंगे, जिससे आपको वहां पर भी बहुत सारे चीज का नोटिफिकेशन वगैरह वहां पे मिलता रहेगा। और जिन लोगों को इंटरेक्ट करना है मेरे से इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फिर से अपने वन वर्ड सॉल्यूशन के पार्ट थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। जो सारे सीजीएल के पीवाईक्यू जो आए हुए हैं इस साल के 2023 के सीजीएल एग्जाम के, वो सारे के सारे वही पीवाईक्यू 20 के पूरे मैंने पार्ट थर्ड तक बिल्कुल आपको डिस्कस कर दिया है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला वन वर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोरेड। यानी कि प्लेस मतलब हो गया जगह, वेयर मतलब कहां, ग्रेन मतलब हो गया अनाज, आर स्टोरेज यानी कि वह जगह जहां पे अनाजों वगैरह को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग सभी लोग हमको कमेंट बॉक्स में जो लोग भी बिहार से होंगे या फिर कहीं से अदर स्टेट से होंगे हमको बताएंगे कि पटना, अभी मैंने आंसर ही बता दिया। अच्छा ये बताइए कि गोल घर किस सन में बनाया गया था। तो बिल्कुल आप लोग यही बताएंगे कि गोल घर जो पटना में स्थित है वो किस सन में बनाया गया था, कब बनाया गया था और वो किस लिए बनाया गया था, वो आपको हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कि बिल्कुल हम देखते हैं कि आप लोग जीके जीएस भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को यही कमेंट करना है कि गोल घर जो बनाया गया था पटना में जो स्थित है उसको किस सन में बनाया गया था। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और उसकी क्या बात है यहाँ पर जो मैंने गोल घर का नाम लिया। तो पहला जो है वो है प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोरेड, उसको बोलते हैं वह जगह जहां पे अनाज वगैरह को रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो पहला इसका वन वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब होता है जहां पे धान्य वगैरह जहां पे आप लोग स्टोर करके रखते हैं, चावल गेहूं वगैरह अनाज वगैरह, उसी को बोलते हैं वन वर्ड में ग्रेनरी। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए सीजीएल में आया है, सीएचएसएल में भी आने का इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बिल्कुल ए प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोरेड उसको बोलते हैं ग्रेनरी। उम्मीद करते हैं पहला आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा
वन हु कैन नॉट बी हियर, वह आदमी जो सुन नहीं सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो तो आप लोग बिल्कुल बचपन में बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसको बोलते हैं डिफ। जो आदमी सुन ही नहीं सकता तो उसको बोलते हैं डिफ। तो दूसरा जो है वो है वन वन हु कैन नॉट हियर, जो आदमी सुन नहीं सकता उसको बोलते हैं डिफ। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैंने ये कराया भी नहीं था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कुछ अभी बहुत सारे मैं कह रहा हूँ कि 85% मेरा 90% मेरे क्लास से आया था, बाकी 15% के लिए और आगे अभी क्लासेस आएंगी जहां पे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और बहुत से लोग अभी आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं, बिल्कुल आपको यहाँ से मॉक में जब मिलते हैं तो हमारे साथ कमेंट करते हैं, बिल्कुल हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप लोग कमेंट भी किया करें, जहां से आपको एग्जाम में मिलते हैं, मॉक में मिलते हैं, तो हमारे साथ कमेंट भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और लाइक तो आप लोग कर ही के जाएं जिन लोगों को समझ में आता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप लाइक करें, अन्यथा आप न करें लाइक। हम ये भी नहीं कहते कि आप हमारे वीडियो को जबरदस्ती लाइक करें, नहीं, आपका लाइक हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको अच्छी लगती हैं चीजें, आपको सारे के सारे मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगता है अदर चैनल की वजह से, अदर लोगों की वजह से, तो बिल्कुल आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। तो आइए तीसरा नंबर थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको हाईलाइट कर लेंगे और बार बार देखिए पूछता भी है। तो तीसरा जो नंबर है वो है वन हु वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि वह आदमी जो भाग्य में विश्वास करता है। फेट मतलब होता है भाग्य वगैरह में विश्वास करता है कि हमारे भाग्यशाली हैं भाई हम। तो वन हु बिलीव्स इन फेट उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब भी होता है जो भाग्य में विश्वास रखता है कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, उसी को बोलते हैं। तो तीसरा नंबर हो गया, वो गया वन हु बिलीव्स इन फेट, उसको बोलते हैं वन वर्ड में, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, फैटलिस्ट बोलते हैं उसको। तो वन हु बिलीव्स इन फेट उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लें, यहाँ पे हम ये कलर ले लेते हैं। तो जो चौथा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू, ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशन और पीपुल, यानी कि दो आदमियों के बीच जो समझौता होता है, आपसी जो समझौता होता है, नेशनल मतलब राज्य के जो देशों के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलते हैं पैक्ट। पैक्ट मतलब हो जाता है दो विषयों के दो दो एग्रीमेंट के बीच जो बिटवीन जो वार्ता होती है, उसी को बोलते हैं पैक्ट। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए पर्सन हुज एज इज बिटवीन, यानी कि वो आदमी जिसका एज है बिटवीन 70 से 70 से 79 ईयर ओल्ड, यानी कि वह आदमी जिसका एज है 70 से 79 ईयर ओल्ड, यानी कि 70 से 79 तक बीच में जिसका एज होता है उसको बोलते हैं सेप्टुजेनेरियन। देखिए इसी तरह आपका सारे के सारे ऑक्टाजेनेरियन आएगा, जिससे 80 से 90 के बीच में जिसका एज होता है उसको बोलते हैं एक्टाजेनेरियन। इसी तरह सारे के सारे आपको मैंने एक बार और भी जब सीजीएल की क्लास में वहां पे ले रहा था तो आपको बोला भी था वहां पे कि आपको एक चीज मैं कराऊंगा, जैसे मान लीजिए कि सारे हत्या एक बार कराऊंगा कि पिता की हत्या को वन वर्ड क्या होता है, इसी तरह माँ की हत्या को हत्या, जितने भी हत्या आता है, बहन की हत्या, भाई की हत्या, सारी चीजें का हत्या एक बार कराएंगे। एक बार माननीय कराएंगे कि मान लीजिए आपको किसी चीज को हमने वहां पे आप लोग डिस्कस भी, आप लोग को जिन लोग पढ़ रहे होंगे उसको याद भी आएगा कि आप मैंने कराया था कि आपको एसएससी की मान्य होनी चाहिए, कितना अच्छे से यहाँ पे वहां पे आपको समझाया था। तो पांचवा जो वर्ड है वही बात है कि पर्सन हु इज एज बिटवीन 70 एंड 79 ईयर ओल्ड उसको बोलते हैं सेप्टुजेनेरियन। जो 70 से 79 के बीच के होता है उसको बोलते हैं सेप्टुजेनेरियन। आइए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा विलिंग टू अटैक रिस्क एंड ट्राई टू न्यू आइडियाज, यानी कि वह आदमी जो एक तरीके से रिस्क लेके कुछ नया करने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं एडवेंचरस। अब देखिए आपने बहुत बार कुछ एडवेंचर देखने की कोशिश भी की होगी, जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं जंगल वगैरह में जाते हैं तो कुछ सोचते हैं कुछ हमको एडवेंचर, कुछ अद्भुत चीजें हमको दिख जाए, तो उसी उसी की बात हो रही है वहां पर। तो छठा जो है वो है विलिंग टू टेस्ट रिस्क, यानी कि अपने दम पर आप रिस्क ले रहे हैं। टू ट्राई न्यू आइडियाज, यानी कि आप कुछ नया आइडिया करने, जैसे मान लीजिए कि आप रस्सी पे, जैसे मान लीजिए नीचे आग लगा हुआ है और बिल्कुल आप लोग रस्सी पे चल रहे हैं, तो बिल्कुल आप भी कुछ एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिस्क पे, तो उसी को यहाँ पे बात हो रही है। तो विलिंग टू टेक रिस्क टू ट्राई न्यू आइडियाज, यानी कुछ नया आइडिया कर लेना अपने लिए, रिस्क लेके, उसी को बोलते हैं एडवेंचर। यानी कि एडवेंचर यानी कि बहुत ही विचित्र जिंदगी को कुछ नया हासिल करना, उसी को बात हो रहा है। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवेंचरस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सातवां नंबर भी थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बिल्कुल सातवां नंबर को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि सातवां नंबर थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल ये बार बार ये पूछता रहता है और बिल्कुल इसमें मठ के सेंस में भी चला जाता है। तो आइए सातवां नंबर डिस्कस करते हैं। सातवां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा
समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, यानी कि वह आदमी जो एक तरीके से सॉलिट रहता है। अब देखिए सॉलिट का मैंने कई बार आपको सिनोनिम्स भी कराया है कि सॉलिट का मतलब होता है लॉनली, मतलब होता है, इसके सारे सिनोनिम्स हो जाएगा। जो लोग सिनोनिम्स क्लास नहीं लेते वहां पे सिनोनिम्स के देखिए आप लोग सिनोनिम्स थोड़ा सा बहुत पढ़े रहेंगे, यहाँ पे आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सॉलिट्यूड का मतलब होता है जो आदमी अकेला रहता है, अकेला महसूस करता है, उसी को बोलते हैं। यहाँ का सिनोनिम्स हो जाएगा लॉनली। कितने सारे सिनोनिम्स आपको कराया था। तो जो लोग सिनोनिम्स की क्लास नहीं लेते प्लीज आप लोग कुछ रिक्वेस्ट है कि वो लोग सिनोनिम्स का भी क्लास लेंगे। तो समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड उसको बोलते हैं रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब भी होता है वह आदमी जो एक तरीके से आदमी वो होता है बहुत ही अकेला रहता है, उसी को बोलते हैं रिक्लूस। रिक्लूस का मतलब भी होता है वह आदमी जो बहुत ही अकेला रहता है। तो समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड उसका वन वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा रिक्लूसिव। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु लव्स इज मैनकाइंड, वह आदमी जो आदमी के व्यवहार को अध्ययन करता है, मतलब प्यार करता है एक तरीके से, तो उसी को बोलता है कि वन हु लव्स इन मैनकाइंड उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट का सेंस उस सेंस में चला जाता है कि जो आदमी दूसरे आदमी को किसी बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, बहुत एक तरीके से बहुत ही समझने वाला होता है, बहुत ही आपको प्यार करता है, उसी को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब एक सेंस में चला जाता है परोपकारी के सेंस में कि आदमी बहुत ही परोपकार है, बहुत अच्छा तरीके से दूसरे को प्यार करता है। तो अथवा वर्ड हो गया वो हो गया वन हु लव्स मैनकाइंड, जो आदमी से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्पीच बाय एन एक्टर एंड द एंड ऑफ ए प्ले, यानी कि कोई एक ऐसा भाषण जो किसी एक्टर के एंड में जो होता है उसी को बोलते हैं इप्यूगी। इप्यूगी का मतलब होता है अंतिम जो होता है भाषण, जो स्पीच जो दिया जाता है उसके एंड में जो चीजें होती हैं, जो एक्टर के एंड के बातें को बताती है उसी को बोलते हैं इप्यूगी। इप्यूगी का मतलब होता है अंतिम जो स्पीच के बारे में जो व्याख्या करे आपके बारे में, उसी को बोलते हैं इप्यूगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग, यानी कि वह चीज जो चेंज नहीं हो रहा है और बिल्कुल बोरिंग है, बिल्कुल आपके लिए उदास टाइप है। अब देखिए मैंने यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ कि फिर से मैंने कितनी बार आपको मोनोटोनस का सिनम्स कराया था, तो उसको बोलते हैं नेवर चेंजिंग, यानी कि जो चीज चेंज नहीं हो रहा है, देयरफॉर बोरिंग, आपको बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं, बहुत नीरस चीज आपको लग रहा है, उसी को बोलते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब हो जाएगा डल, बहुत ही उदास, बहुत ही थकाऊ, बहुत ही उबाऊ, उसी को बोलते हैं। तो नेवर चेंजिंग जो चेंज नहीं हो रहा है एंड देयरफॉर बोरिंग, आपके लिए बहुत बोरिंग होता जा रहा है, उसी को बोलते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब हो जाएगा नीरस, और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डल। कितना सारा कराया था, इसका इनएक्टिव कराया था, कितने सारे आपको सिनोनिम्स कराया था। तो बिल्कुल जो लोग सिनोनिम्स की क्लास नहीं लेते वो लोग सिनोनिम्स का भी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा काइंड एंड जेनरस एंड फॉरगिविंग, यानी कि वह आदमी जो एक तरीके से दयालु होता है, जेनरस वे में काम करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब भी होता है एक आदमी जो बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही किसी कार्य को उपकरण तरीके से करता है, बहुत ही उपकारु होता है, उसी को बोलते हैं। तो काइंड जेनरस एंड फॉरगिविंग जो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको वन वर्ड में बोला जाता है। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि देखिए बार बार पूछता है आपको। तो काइंड जेनरस यानी कि वह आदमी जो जनरल स्वभाव का होता है, जो बहुत ही उपकारु टाइप होता है, जो किसी और को माफ कर देता है तुरंत, उसको बोलते हैं मैग्नेनिमस। बिल्कुल आप लोग इसको हाईलाइट कर लेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। आइए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड विथ मैसेज इन ए रिलायबल फॉर्म, यानी कि वह चीज जिसको किसी चीज को चेंज करना सीक्रेट वे में और कोडिंग कर देना। जैसे मान लीजिए आप लोग बहुत बार सुने होंगे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, आप लोग पढ़ते भी होंगे, तो कुछ ऐसा कोडिंग कर देना जिससे सिर्फ आप समझ सके कि हमने वहां पे क्या लिखा है, लेकिन अदर कोई नहीं समझ सकते। जैसे आप मान लीजिए किसी दुकान पे जाते होंगे तो वो लोग के टी पी के सी करके कुछ कोडिंग डिकोडिंग कर देते हैं। तो वही 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 बात हो रहा है कि चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इन रीडेबल फॉर्म, यानी कि जो दुकानदार होता है वो अपने समझने के लिए कि हमने कितने का माल ये खरीदा है, तो वह वहां पे सी टी डी करके कुछ कोड कर देता है और आप उसको समझ नहीं पाते। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इन रीडेबल फॉर्म, यानी कि किसी चीज को बदल देना, चेंज कर देना जो जो सिर्फ आपको समझ में आए, उसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये बिल्कुल आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि डिकोडिंग क्या होता है। किस चीज के किसी चीज के अंक को चेंज कर देना जिससे सिर्फ आपको ही समझ में आए, उसी को बोलते हैं डिकोडिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड अनचेंजेड, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको आप डिफेक्टेड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है कि वह चीज जो बहुत ही मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसको आप डिफेक्ट करके नहीं चेंज कर सकते, उसी को बोलते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब हो गया जो बिल्कुल अपरिहार्य है, उसी को बोलते हैं। आइए 14वां नंबर देखते हैं। 14 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा
विच कैन नॉट बी रीड यानी कि वह चीज जिसे नहीं पढ़ा जा सकता, तो वह चीज विच कैन नॉट बी रीड यानी कि जिस चीज को पढ़ा ही नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब हो गया बिल्कुल अपठनीय, जिसको जिसको आप पढ़ ही नहीं सकते, तो विच कैन नॉट बी रीड यानी कि उसको बोलते हैं इलिजिबल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये CHSL में 2020 में भी आया था, 21 में भी आया था, तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो 15वां जो वर्ड है वो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा और बिल्कुल आप लोग इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उपयोग भी करते हैं। तो 15वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री, एक सेकंड गाइस, हाँ, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ यानी कि वह जिस किसी आदमी का जीवन जो अपने आप के द्वारा खुद अपने आप लिखा जाता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी भी आप लोग बहुत सारा लोग जानते होंगे कि ऑटोबायोग्राफी, जब आप लोग सचिन तेंदुलकर या फिर MS धोनी या फिर किसी चीज के फैन होंगे तो आप लोग भी सोचते होंगे कि उन लोगों का ऑटोबायोग्राफी आप लोगों के पास हो, तो इसी तरह बोलते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री यानी कि वह आदमी जो किसी आदमी के जीवनी को पूरा बताता है, रिटन बाय वन सेल्फ जो आदमी खुद के अपने आप लिखता है उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। आइए 16वां नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 16वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा द मर्डर ऑफ ए लार्ज नंबर यानी कि वह द मर्डर ऑफ लार्ज नंबर यानी किसी आदमी का बहुत ही ज्यादा संख्या में मर्डर कर देना। आगे देखते हैं ऑफ पीपुल फ्रॉम ए पार्टिकुलर नेशन और इथिक ग्रुप यानी कि किसी आदमी का बहुत ही ज्यादा संख्या में मर्डर कर देना। फॉर पीपुल यानी कि आदमी, पार्टिकुलर नेशन यानी किसी और चीज का पार्टिकुलर नेशन का हो, वो इथिक ग्रुप यानी कि देखिए हम इसको नॉर्मल बात आपके भाषा में बताते हैं कि बिल्कुल बहुत सारे लोगों का एक साथ ही हत्या को बोलते हैं जीनोसाइड। जैसे मान लीजिए हम आपको शायद ये कल भी करा रहे थे, देखिए हमको लग रहा है कि ये पार्ट 2 में भी दिया था मैंने और ये पार्ट 3 में भी हमको लग रहा है हमने कल ही आपको डिस्कस किया था कि जनरल डायर जो था वो निहत्थे लोगों पे आपको गोलियां बरसा दिया था। तो वहां पे आप लोग समझ सकते थे कि कितने भी लोगों को निहत्थे लोगों पे जीनोसाइड कर दिया, तो उसी को बोलते हैं द मर्डर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल फ्रॉम ए पार्टिकुलर नेशन और इथिक ग्रुप, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब हो गया बहुत सारे लोगों का एक ही बार में हत्या, उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट एंड ब्लेटेंट लाई यानी कि वह आदमी जो आपसे कंप्लीट पूरा ही झूठ बोलता है, बिल्कुल आपसे पूरा ही झूठ बोल दिया, तो उसको बोलते हैं फॉल्सहुड। फॉल्सहुड का मतलब हो गया आपसे कुछ जाली बात कर रहा है, बिल्कुल आपसे कुछ एक तरीके से छुपा रहा है। तो कंप्लीट एंड ब्लेटेंट लाई यानी कि अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं फॉल्सहुड। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे समझ लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 18 नंबर जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आएगा भी और हम भी इसको लेके आएंगे। तो देखिए 18वां नंबर जो है वो बहुत आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं कि यहाँ पे जो शराबी होता है उसको क्या बोला जाता है, जो शराब पीता है उसको क्या बोलते हैं, और जो शराब नहीं पीता है वो उसको क्या बोलते हैं। तो हम दोनों लेके आएंगे। यहाँ पर आया है कि शराब जो नहीं पीता है उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग आपके लिए सारी चीजें यहाँ पे व्यवस्था की गई है, यहाँ पे आपको कोई भी चीज नहीं छूटने वाला। और देखिए हमको लगता है कि हमने जो CGL की 6 क्लास कराई थी उसमें हमको कराया भी था वहां पे कि जो दारू सबसे ज्यादा पीता है उसको क्या बोलते हैं, शायद नहीं सॉरी हमने वहां पे नहीं कराने वाला ही नहीं। देखिए वही वाला आ गया, वही बता ही रहे थे कि CGL का वो 6 क्लास 1 वर्ड का सब्स्टिट्यूशन का जो किया होगा वो समझ लीजिए कि यहाँ से सारे के सारे नंबर उड़ा दिया होगा अपना। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह बने रहें और आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी करते रहें। तो 18वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अ पर्सन हु इज डज नॉट ड्रिंक इज एल्कोहल यानी कि वह आदमी जो डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल यानी कि वह आदमी जो दारू नहीं पीता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसको याद कर सकते हैं टिट्यूलर। टिट्यूलर का मतलब ही होता है वह आदमी जो दारू नहीं पीता है। अब देखिए हम आपको याद करने की ट्रिक बताते हैं, लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद भी हो जाएगा आपको। अब टीटो टेलर मतलब आप लोग समझ लिए कि एक तरीके से टेलर लोग जो होते हैं वो लोग दारू नहीं पीते हैं, क्योंकि वो लोग दारू पी लेंगे तो नशे में रहेंगे और कपड़ा इधर का इधर सिल देंगे। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, बाकी आपको समझने की आपके ऊपर है। तो हमको ट्रिक बता रहे हैं ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, वह आदमी जो दारू नहीं पीता है। तो कौन भाई दारू नहीं पीता है, तो टेलर वगैरह लोग दारू पी के नहीं सिलता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अगर दारू पी लेगा तो इधर का इधर सिल देगा, पॉकेट को नीचे पैंट में लगा देगा और वहां के पॉकेट को ऊपर लगा देगा। तो इसलिए कौन लोग दारू नहीं पीता है, टिटिलर यानी कि टेलर वगैरह लोग दारू नहीं पीते हैं। आप लोग यहाँ का ट्रिक भी समझ सकते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल उसको बोलते हैं टिटिलर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा समवन हु रिगार्ड्स एट द वर्ल्ड एज इन कंट्री यानी कि वह आदमी जो, जब समवन मतलब किसी और आदमी जो रहता हो किसी और के दूसरे के देश में, या फिर वो जो हम वतन होते हैं उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है
जो आदमी द वर्ल्ड ऑफ कंट्री होता है, जो दूसरे के कॉस्मोपॉलिटन में रहता है, जो दूसरे के अंतरदेशीय से होता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। मतलब जैसे मान लीजिए हम और आप बाहर कहीं देश में रह रहे हैं तो हम वहाँ के कॉस्मोपॉलिटन हुए, यानी कि हम लोग एक दूसरे से, वहाँ पे हम लोग इंडिया के रह रहे हैं लेकिन हम लोग बाहर रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है असंतोषात्मक, मतलब हिंदी में शायद असंतराप्तक को बोलते हैं उसको। तो वही वहां पे बात कर रहा है कि समवन हु रिगार्ड्स एज द वर्ल्ड एज हिज कंट्री, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो बाहरी लोग होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। आइए 20वां नंबर और लास्ट देखते हैं। 20वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्यूरियल ग्राउंड एंड कॉन्स्टेंडिंग फॉर ए ग्रेव, यानी कि वह ब्यूरियल मतलब ब्यूरियल ग्राउंड जहां पे जैसे शव वगैरह को दफनाया जाता है या फिर जो कब्रिस्तान वगैरह होता है वही यहाँ पे बात कर रहा है। तो ब्यूरियल ग्राउंड यानी कि वहां पे जो शव को जलाया जाता है, कॉन्स्टेंडिंग फॉर ए ग्रेव्स यानी कि किसी चीज की सीरियस मात्रा में, उसी को बोलते हैं। वहां पे पूछ रहा है कि जहाँ पे शव वगैरह को जलाया जाता है उस जगह का एक सेशन जो होता है, जो वहां पे जगह छोड़ा जाता है जहाँ पे जलाया वाला, जैसे आप लोग मुस्लिम वगैरह जानते होंगे कब्रिस्तान होता है, हिंदुओं में हम लोगों को शायद जहाँ पे बनता है गंगा जी का वगैरह वहां पे वो लोग दफनाते हैं, जलाते हैं। तो उसी को जगह को बात कर रहा है कि ब्यूरियल ग्राउंड कंटेनिंग फॉर ए ग्रेव्स, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है वन वर्ड में सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब हो गया कब्रिस्तान, या फिर एक तरीके से आप जो भी समझे जहाँ पे शवों वगैरह को दफनाया जाता है उसी को बोलते हैं ब्यूरियल ग्राउंड कंटेनिंग फॉर ए ग्रेव। उसका जो वन वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सिमेट्री, मतलब हो जाएगा कब्रिस्तान। उम्मीद करते हैं आपको 20 सिनेम तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको 20 सिनेम तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए आप लोग का एक लाइक ही हमें बहुत मोटिवेट करता है। देखिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक सब्सक्राइब किस बात के लिए रुके हैं, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हम भी जब भी कोई नया क्लास डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और जल्दी से जल्दी आप लोग सभी लोग, ये हमने आज यहाँ पर वन वर्ड सेक्शन की सीजीएल की जितने भी सीरीज थे उसको खत्म कर दिए। नेक्स्ट आपका जो भी एंटोनिम थे उसको सारे के सारे वहां पे सिनोनिम थे वो सारे के सारे सिनोनिम्स भी मैंने कंप्लीट कर दिए। और फिर से जो एंटोनिम आए हैं उसके एक एक वर्ड का मैं सिनोनिम्स अलग अलग तरीके से नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो वहां पे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जैसे देखिए मान लीजिए हम एंटोनिम नहीं कराते लेकिन हम क्या करते हैं ना कि सिनोनिम्स आपको इतनी मात्रा में करा देंगे कि सारे के सारे वर्ड पता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको डिलीजेंट करा दिए, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। अब जैसे मान लीजिए कि जो आदमी मेहनती नहीं है उसको क्या बोलते हैं, तो वहां पर मैंने एक एक उसको सारे के सारे जो होते हैं सारे वर्ड में करा देता हूं। तो वहां पे आपको सेंस लगाना पड़ता है कि वहां पे देखना पड़ता है कि यहाँ पे ये इसका सिनोनिम्स है, ये भी इसका सिनोनिम्स है, ये भी इसका सिनोनिम्स है, बाकी चौथा जो रहेगा वो आपको सिनोनिम्स नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरह एक एक वर्ड को मैं सारी चीजें जो भी एंटोनिम आए थे उसका जो एंटोनिम था उसको मैं सिनोनिम्स बना के एक वर्ड के सारे सिनोनिम्स लिख के वहां पे लाया था नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही करा दूंगा आपको। तो जितने भी एंटोनिम है उसको सिनोनिम्स में कन्वर्ट करके हम खुद सारे के सारे जितने भी एंटोनिम आए थे उसको कन्वर्ट करके सिनोनिम्स में हम आपको करा देंगे। तो बिल्कुल नेक्स्ट सेशन उसका भी रहेगा। और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखिए जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर करेंगे तो इसी तरह की और भी क्लास आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही शेयर करते रहें, लाइक करें। और देखिए हम तो बार बार कहते हैं कि मिलियन होने पर तो जमाना फॉलो करता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, लेकिन आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग इतने कम दिन में हमको इतना आगे ले जाते हैं और बिल्कुल क्लासेस के साथ जुड़े रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। हमको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही क्लास करते रहिए, ऐसे ही आपकी डेली की डेली रेगुलर क्लास जाती रहेगी। तो हम रखते हैं यहीं तक। और देखिए जो लोग भी अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी मिलता है। सारी चीज का कब एग्जाम होता है, मेंस का कब एग्जाम होगा, दिल्ली पुलिस का, सारी एसएससी की जितनी भी सारी वैकेंसी होती है सारी चीज का वहां पे नोटिफिकेशन दिया जाता है। सीपीओ का कब होगा, सीजीएल का कब वैकेंसी आने वाली है, कैलेंडर कब जारी होगा, सारी चीजें। अगर आपको वहां पे भी और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं, जहां पे हम खुद उसका रिप्लाई भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे वहां पे कंफ्यूज थे जब एमटीएस का वहां पे आंसर एमटीएस का जब फॉर्म आया था तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज थे क्योंकि पिछली बार यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन चेंज हो गया था। और नोटिफिकेशन चेंज होने के बाद कई बच्चों को तो पता ही नहीं था कि हिंदी हिंदी वहां पे मैथ और रीजनिंग का कोई रोल नहीं था। तो जो लोग भी मैथ और रीजनिंग का रोल को समझ रहे थे वहां पे मैथ और रीजनिंग का कोई रोल नहीं था। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ और कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि कब टाइपिंग देना है, क्या देना है, कब किसका एग्जाम है, तो वहां पे हमको मैसेज करके आप पूछ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिछली बार हमने बहुत सारे बच्चों को अपने इंस्टाग्राम वालों को बताया कि वहां पे आप लोग ये भी समझिए कि आपको यहाँ पे किस चीज की जरूरत है। जैसे मान लीजिए एमटीएस में आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है और जीएस बहुत जरूरी है, जबकि वहां पे मैथ और रीजनिंग का वहां पे कोई रोल नहीं था। बहुत बच्चे एग्जाम वाले दिन हमको मैसेज कर रहे हैं कि सर यहाँ पे
हिंदी क्या बोलते हैं, मैथ और रीजनिंग का कोई वैल्यू नहीं है? हमने बोला कि नहीं, और हमने वहां पे प्रॉपर डाला भी था कि हमारे जब वहां पे मैथ और रीजनिंग का कोई वैल्यू नहीं था। वहां पे आपको सिर्फ जितने इंग्लिश में इंग्लिश जितना लाइए और आपका जीएस में जितना लाइए उसी पे कट ऑफ बनना था, लेकिन वहां पे बच्चे नहीं समझ पाए थे। तो बिल्कुल जो आपको समझ में नहीं आता वहां पे आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, वहां पे समझ सकते हैं और इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल वहां पे लिंक नीचे गिवन है, जाके तुरंत फॉलो कर लेंगे एसएससी वाला 1 to 4। हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।